सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप पढ़ेंगे जनसंचार माध्यम के अंतर्गत प्रिंट माध्यम। तो आइए पढ़ते हैं प्रिंट माध्यम। प्रिंट मीडिया से क्या आशय है? प्रिंट मीडिया से क्या आशय है, उसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख। प्रिंट मीडिया से क्या आशय है, उसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख। उत्तर है, प्रिंट मीडिया का आशय है छपाई वाले संचार माध्यम। प्रिंट मीडिया से आशय है छपाई वाले संचार माध्यम। छपाई वाले संचार माध्यम। इसे मुद्रण माध्यम भी कह सकते हैं। इसे मुद्रण माध्यम भी कह सकते हैं। इसके कुछ रूप निम्नलिखित हैं, जैसे समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें और इश्तिहार। विज्ञापन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें और इश्तिहार। अगला प्रश्न है, जनसंचार का सबसे पहला महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक विस्तृत माध्यम कौन सा है? जनसंचार का सबसे पहला महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक विस्तृत माध्यम कौन सा है? उत्तर है समाचार पत्र व पत्रिका। समाचार पत्र व पत्रिका। जनसंचार का सबसे पहला महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक विस्तृत माध्यम है समाचार पत्र व पत्रिका। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र के कार्यों को कितने और कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है? समाचार पत्र के कार्यों को कितने और कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है? तो समाचार पत्र के कार्य को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में। नंबर 1 है समाचारों को संकलित करना। समाचारों को संकलित करना। संकलित करना, एकत्र करना। समाचारों को एकत्र करना। नंबर 2 है संपादन करना। समाचार जब एकत्र होकर संपादन के लिए जाते हैं संपादक मंडल में, तो संपादक उसे छपने योग्य बनाते हैं। तो इसलिए नंबर 2 है संपादन करना। समाचारों का संपादन किया जाता है संपादक मंडल में। संपादकों द्वारा इन्हें छपने योग्य बनाया जाता है। नंबर 3 मुद्रण तथा प्रसारण। तीसरा क्या है? ये छपते हैं और इनका प्रसारण किया जाता है। मुद्रण, छपना। छपते हैं और इनका प्रसारण किया जाता है। तो इस प्रकार से हुआ समाचारों को संकलित करना। नंबर 2 संपादन करना। नंबर 3 मुद्रण तथा प्रसारण करना। क्या है ये? समाचार पत्र के कार्यों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। निम्नलिखित भाग कौन कौन से हैं? समाचारों को संकलित करना, संपादन करना, मुद्रण तथा प्रसारण करना। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता शब्द का आशय किस विधा से हुआ? पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विधा से हुआ? आजकल इसका व्याप कितना है? फैलाव। आजकल इसका फैलाव कितना है? तो उत्तर है पत्रकारिता शब्द का आरंभ समाचार पत्र और पत्रिकाओं से हुआ। पत्रकारिता शब्द का आरंभ किससे हुआ? समाचार पत्र और पत्रिकाओं से हुआ। आजकल रेडियो, दूरदर्शन तथा नेट समाचार भी इसके अंतर्गत आते हैं। रेडियो, दूरदर्शन तथा नेट समाचार भी इसके अंतर्गत आते हैं।
अगला है समाचारों को संकलित करने वाले को किस नाम से पुकारा जाता है? तो उत्तर है संवाददाता के नाम से। अंग्रेजी में इन्हें रिपोर्टर भी कहते हैं और पत्रकार भी इन्हीं को कहते हैं। समाचारों को संकलित करने वालों को किस नाम से पुकारा जाता है? पत्रकार के नाम से, संवाददाता के नाम से, अंग्रेजी में इसे ही रिपोर्टर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है समाचारों को छपने योग्य बनाने वाले विभाग को क्या कहते हैं? समाचारों को छपने योग्य बनाने वाले विभाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका उत्तर है संपादकीय विभाग। संपादकीय विभाग, जहां समाचारों को छपने योग्य बनाया जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र कब, कहां से और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? हिंदी का उत्तर है हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 में पंडित जुगल किशोर द्वारा कोलकाता में से प्रकाशित किया गया। हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर द्वारा कोलकाता से प्रकाशित किया गया। एक बार फिर हिंदी का पहला समाचार पत्र कब, कहां से और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर द्वारा कोलकाता से प्रकाशित किया गया। कोलकाता से प्रकाशित किया गया। धन्यवाद।